हेलो दोस्तों। गर्भावस्था के 16वें सप्ताह के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दूसरी तिमाही के चौथे सप्ताह में हैं। इस समय आप अपनी पहली तिमाही के सारे असुविधाजनक लक्षणों से बाहर आ चुकी हैं। शिशु का विकास तेजी से हो रहा है और आपका शरीर इस नई अवस्था में पूरी तरह से ढल रहा है। गर्भ में शिशु का विकास। तो दोस्तों, इस सप्ताह गर्भ में शिशु का आकार और वजन दोनों बढ़ गया है। शिशु की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर हो सकती है और उसका वजन 80 से 100 ग्राम तक हो गया है। शिशु अब एवोकाडो या आम के आकार का होता है। अंगों का विकास। तो दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों का विकास। हड्डियां अब मजबूत हो रही हैं उसकी। चेहरे की संरचना भी सही जगह पर आ गई है। शिशु की भौहें, उसके सिर पर हल्के बाल उगने लगे हैं। त्वचा अब पतली और पारदर्शी है। अंदरूनी अंगों का विकास। दोस्तों, उसके दिल हर दिन लगभग 25 लीटर खून पंप कर रहा है। शिशु सांस लेने का अभ्यास करता है। यकृत और गुर्दे ये अंग तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। शिशु की हरकतें। दोस्तों, शिशु अब लगातार हिल डुल रहा है। हाथ और पैर की गतिविधियां अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। कुछ महिलाएं शिशु की हरकतें महसूस करना शुरू कर सकती हैं। हालांकि ये सामान्यतः 18 से 20 हफ्तों के बाद स्पष्ट होता है। माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहला है पेट का बढ़ना। क्योंकि गर्भाशय का आकार बढ़ रहा है, गर्भाशय नाभि के करीब से बढ़ने लगा है। वजन बढ़ना। दोस्तों, सामान्य रूप से आपका वजन बढ़ने लगता है और आप हर हफ्ते 0.5 किलो तक अपना बढ़ा हुआ वजन महसूस करेंगी। त्वचा और हार्मोनल बदलाव। चेहरे पर हल्की चमक देखी जा सकती है, जिसे कि प्रेगनेंसी ग्लो कहा जाता है। कुछ महिलाओं को झाइयाँ या पिगमेंटेशन का अनुभव होगा। ऊर्जा में सुधार। दोस्तों, पहले तिमाही की थकान और मतली अब कम हो जाती है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकती हैं। पैल्विक क्षेत्र में खिंचाव आप महसूस कर सकती हैं। गर्भाशय के विस्तार के कारण हल्का खिंचाव या दबाव महसूस होना बहुत सामान्य है। डॉक्टरी सलाह और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्कैन पर आते हैं। तो दोस्तों, इस समय तक आपके स्कैन में शिशु के अंग, हृदय गति और हरकतें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। जरूरी परीक्षण कौन से हैं? डॉक्टर क्वाड स्क्रीनिंग या अगर ज़रूरी हो जैसे परीक्षण सुझा सकते हैं। नियमित ब्लड प्रेशर, वजन और ब्लड टेस्ट तो होते ही रहेंगे। आहार और पोषण में हम बात करते हैं ज़रूरी पोषक तत्व की। तो दोस्तों, आपको आयरन के लिए खून की मात्रा बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां और दालें खानी हैं। कैल्शियम के लिए दूध, दही और चीज़ को शामिल करें और फाइबर कब्ज से बचने के लिए और फल और साबुत अनाज से भी सेवन ले सकते हैं। फॉलिक एसिड और विटामिन डी ये शिशु के मस्तिष्क और हड्डियों के लिए विकास के लिए ज़रूरी है। तरल पदार्थ। तो दोस्तों, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी और जूस पिए। क्या नहीं खाना है उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। अधपका मांस, कच्चे अंडे और अधिक मसालेदार खाना नहीं खाना। कैफीन की मात्रा खत्म और अल्कोहल भी खत्म। व्यायाम और आराम पर आते हैं। हल्का व्यायाम और सैर। दोस्तों, हर दिन 20 से 30 मिनट की हल्की सैर ज़रूर करें। योग और पेल्विक स्ट्रेचिंग फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आराम और नींद में आपको नींद पर्याप्त तरीके से लेनी है। कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लें। बाईं तरफ करवट करके सोने की कोशिश करें ताकि ब्लड फ्लो सही हो। सावधानियाँ। तो दोस्तों, भारी सामान नहीं उठाना है। अचानक झटके वाले काम नहीं करने हैं। किसी भी असुविधा जैसे कि खून आना, दर्द या तेज़ बुखार महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी है। हमेशा सकारात्मक और तनाव मुक्त आपको रहना है इस सप्ताह में। महत्वपूर्ण सुझाव। तो दोस्तों, अभी आप अपनी भावनाओं को अपने साथी और अपने परिवार के साथ बांटें।
शिशु के साथ जुड़ने के लिए हल्के संगीत और ध्यान का अभ्यास करें। प्रेगनेंसी डायरी में हर सप्ताह के अनुभव लिखें। इस समय का आनंद लें और अपने शिशु की देखभाल करें। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें।